संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज उपस्थित हुए तो ऐसा लगा कि जल के अंदर गंगा जल आ गया, और गंगा जल था तो उसमें लगा और मिश्री आ गई। तो सभी संतों का ओरा और सभी संतों का आशीर्वाद से सिद्धाश्रम की स्थापना हुई है। मैंने तो पहले कहा कि 25 साल पहले यहां सिद्धाश्रम की जब स्थापना हुई तो सर्वप्रथम पूज्य श्री मुरारी बाबू सिद्धाश्रम में आए थे और आशीर्वाद दिया था। और आज इतने संत इकट्ठे होकर के 25 साल हो गया, तो 25 साल में सिद्धाश्रम का एक स्थान मैं कहता हूं इससे भी अवलोकी हुआ। क्यों कि उस वक्त तो मैं एक दास बन के कार्य कर रहा था, और आज इतने दास है कि जिसके अंदर सभी संतों का आशीर्वाद मिल गया, तो ये सिद्धाश्रम और बड़ा होगा। आज सुबह सुबह हमारे पांडवकर सरकार ने पर्चा बनाया, बड़ा नहीं होगा, बड़ा हो गया। संत श्री महाराज लोचन दास जी कह रहे बड़ा नहीं, बड़ा हो गया। यहाँ सिद्धाश्रम की जो स्थापना है 4 मंजिल से होगी। यहाँ अभी तो आपने देखा छोटा आश्रम है, कार्य कर रहे हैं, और हमारे सामजी भाई पटेल जयसाम के जो मालिक है उन्होंने तैयार करके कम्युनिटी सेंटर हमें दे दिया, तो पूरी कम्युनिटी सेंटर यहाँ से 5 मिनट वॉक में मिल गया। और सामजी भाई ने, आपको बताऊं, यहाँ अनुपम मिश्रम स्वामीनारायण मंदिर में जो क्रेमेटोरियम बन रहा है उसके अंदर पूरी लकड़ी जितनी है पूरी दान उन्होंने दी है। कच्छ के अंदर हॉस्पिटल बनी पूरी, 10 करोड़ रुपया उन्होंने दान दिया। पूरे नेपाल में पूरी स्कूल बना करके दे दिया, वही जयसाम कॉन्ट्रैक्टर इस सिद्धाश्रम बना रहा है। और वही सामजी भाई ने बड़ा प्यार दिया है, प्यार करते हैं और सिद्धाश्रम को डे 1 से अपना मानते हैं। ऐसा ही प्यार आज संतों का मिल गया मुझे, और पांडवकर सरकार ने आज अर्जी बना दी कि भाई सिद्धाश्रम का विकास होगा। और मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा में बिलीव नहीं करता हूं, मैं श्रद्धा में बिलीव करता हूं। मैं पोथन देखी बातों पे विश्वास करता हूं, मगर आखन देखी बातों के ऊपर ज्यादा अपना अनुभव नकली डेट ऑफ बर्थ थी तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ बता दी उन्होंने। 70 इयर्स जन्म से पहले क्या क्या वो बता दिया। तो मैं जो विश्वास आ गया कि उन्होंने जो पर्चा बनाया सिद्धाश्रम बनेगा, तो एक बार उनको भी ताली से सम्मानित करेंगे। और मुझे कल ही पूज्य संत श्री त्रिलोचन दास जी हम प्रसाद दे रहे थे, तो उनका गुरु जी एक पांडवकर सरकार का भी यहाँ दरबार लगना चाहिए, उनका कुछ करना चाहिए। तो आज सिद्धाश्रम में 7 बजे से 9 बजे यहाँ पांडवकर सरकार का दरबार लगेगा। आप सबका स्वागत है। और कल पूज्य स्वामी रामदेव जी से बात हुई, आज्ञा ली मैंने कहा स्वामी जी ये है, मैं क्या करूं? बोलता 100 में से 100% आप दरबार लगाओ, मेरा आशीर्वाद है। तो उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तो सभी संतों के आशीर्वाद से कार्य हुआ। मगर मूल सिद्धाश्रम की अगर बात करें तो सिद्धाश्रम एक आध्यात्मिक जगत का स्पिरिचुअल सेंटर तो बना है। इंग्लैंड में हमारे पूज्य श्री संत त्रिलोचन दास जी ने इतना दिव्य और भव्य, एक स्थान नहीं अनेक स्थान पे उन्होंने इस आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की। क्यों? अपने लिए नहीं, भक्तों के लिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अपने लिए नहीं कि आज का बालक कल एक ऐसा बने जिसके माध्यम से विश्व गुरु में उनकी भी सिग्नेचर जाए। तो सिद्धाश्रम का एक प्रयास ये रहा। इस सिद्धाश्रम को वर्षों से हमारे ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर हमारे भारती बापू हुआ करते थे जूनागढ़ के, वो जब आते थे 1-1 महीना मेरे साथ रहते थे। उन्होंने कहा हेरो को अगर हरिद्वार बनाया है तो सिद्धाश्रम ने, तो वो पहले से और आज वास्तव में लग रहा है इतने संतों के माध्यम से ये हरिद्वार का सिंबल मिल गया। यहाँ ये पूरा फ्लोर नीचे बनेगा जिसके अंदर होम ऑफिस की सर्जरी, पुलिस सर्जरी, फायर ब्रिगेड की सर्जरी अभी चल ही रही है सिद्धाश्रम में, छोटे कद से। यहाँ बड़ी होगी एक धर्म का स्थान जिसमें 500 किलो का पारद का शिवलिंग स्थापित होगा, क्योंकि शैव परंपरा से मेरे गुरु जी सिद्धाश्रम की परंपरा से, तो वो शिवलिंग स्थापित होगा। भगवान शिव, पार्वती और गणेश की प्रतिमा स्थापित होगी। और उसके ऊपर जितने साधु संत यहाँ आते हैं हैरो के आसपास, उसमें संतों की रहने की व्यवस्था नहीं, तो हम उस संतों की रहने की व्यवस्था भी इसमें करेंगे, जिससे कि अपने सनातन धर्म के जितने अनुयायी है, सनातन धर्म के जितने संत है, वो ऐसा नहीं कि 1-1 महीना फ्री में रहे,
वो भी टाइम लिमिट बताया जाएगा, भाई 7-8 दिन आकर के अपनी साधना और अपना कार्य रहे। ऐसा नहीं कि वहां इंडिया छोड़ के यहाँ ही आ जाए फिर हमें इलीगल का नोटिस मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, तो आजकल तो सबको यहाँ रहना है और रहे, हमें अच्छा लगता है, सब आए, हमें अच्छा लगता है। समय की मर्यादा है, मगर यहाँ हम सभी पुष्प दे दीजिए सभी भक्तों को, सब एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, पुष्प अर्पित होगा, संतों के माध्यम से यज्ञ की आहुति होगी। हाँ, जूते सब उतार दीजिए और इसके बाद हमारे पूज्य संत त्रिलोचन दास जी की भी उपस्थित हो गई है। एक हनुमान चालीसा, तो ऐसा लगेगा संतों के साथ सभी भक्तों ने भी इनका पूजन किया। उसके बाद संत यहाँ एक यहाँ ईंट रखी है, भक्तों को सब भक्तों को सभी ईंट रखी है, वहां उस पर अर्पित करेंगे, संत वहां पूजन करेंगे तो और यज्ञ की आहुति देते हुए और आश्रम के दर्शन करते हुए हमारे, और ये पूरा कार्यक्रम लाइव जा रहा है नेटवर्क 10 न्यूज टीवी पर। और जो हमारे संजीव गिरी जी महाराज, उन्होंने बड़ी कृपा की कि आपका दर्शन भारत में भी टीवी पे हो रहा है। हमारी बात तो इसीलिए सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ, और ऐसी प्रार्थना करें आपकी प्रार्थना हमें काम आएगी, ये स्थान तुरंत बने, जल्दी बने, जो आपके लिए कार्य करे।